Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shivit Krati 2, and to today's lecture we are going to do our semester 4 lecture for global politics, and this is going to be part 2 क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बी टॉपिक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी। तो बेसिकली इसमें है क्या वो आपको इस लेक्चर के अंदर पता चलेगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल जस्ट गेट अ लिंक ऑफ द वेबसाइट जहां पे मैंने इसके लिए नोट्स अपडेट किए हैं। अगर वहां पे भी नोट्स का लिंक नहीं विजिबल हो रहा है, इट मीन्स दैट मैंने नहीं किया है, बट जैसे ही अपडेट हो जाएंगे आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। सो यू मेक श्योर दैट कि आप उसको चेकआउट करते रहो। Beside this, I am making this video just keeping into the mind of a Delhi University student, क्योंकि मैं मेन जो सिलेबस है वो रेफर कर रही हूँ फॉर द पेपर ग्लोबल पॉलिटिक्स, बट देर आर सम अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल जिनका सिमिलर एकदम कोर्स मैच करता है और सिलेबस मैच करता है, तो आप ये डेफिनेटली वीडियो रेफर कर सकते हैं। आई ऑल्सो प्रोवाइड द क्रैश कोर्स टू माई स्टूडेंट जिसमें मैं लाइव क्लासेस देती हूँ। सो नॉट फॉर सेमेस्टर 4 बिकॉज इट्स ऑलरेडी अबाउट टू एंड, यू कैन रजिस्टर फॉर द सेमेस्टर 5 for the course जो मैं provide कर रही हूँ in upcoming month. For now, let's get started with this one. तो I am going to cover, actually मुझे A नहीं यहाँ पे B लिखना है, मैं ये थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। B हमारा टॉपिक होने वाला है। A के लिए मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी डाल दिया है, यहाँ पे आई बटन आ रहा हो गया, कुछ टाइम बाद आएगा, यू कैन चेक इट आउट दैट वन। पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी, यहाँ पे जो कंटेंट मैंने लिखा है ना, दैट आई वुड जस्ट से दैट कुछ नहीं है चैप्टर का, लाइक लिटरली कुछ पार्ट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने को है। तो मेक श्योर नोट जरूर चेक कर लेना बिकॉज दिस ऑल इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, इट्स जस्ट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स दैट आई यूज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टफ। और जो मैं लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, डेफिनेटली इफ यू अंडरस्टैंड दैट वन, आप उसको अपनी आंसर राइटिंग के लिए लिख सकते हो। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट ग्लोबलाइजेशन का जो पहला पार्ट था दैट वाज अबाउट ग्लोबलाइजेशन है क्या ये रीसेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, जो इसके सपोर्ट में है तो क्यों है, ग्लोबलाइजेशन से नेगेटिव क्या हुआ एंड पॉजिटिव क्या हुआ। अब हमें देखना है ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी, आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड, इन केस you are not, let me explain this to you all. When we are talking about sovereignty, we are just taking or we are talking about sovereignty मतलब जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, और हम क्योंकि स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जब स्टेट के पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स के लिए अथॉरिटी हो, वो सोवरेनिटी हो गई आपकी। जैसे कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हम भारतवासी, हमारी स्टेट थी, हमारी टेरिटरी थी, बट स्टिल देयर वाज अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक तो उनके जाने के बाद वी गॉट द अथॉरिटी एंड नाउ वी हैव दिस सोवरेनिटी कि हम इंटरनल मैटर्स पे अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं बाय आवरसेल्फ विदाउट आस्किंग एनीवन एल्स। तो हमारी सरकारें करती हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट हम किस चीज को स्टेट बोलते हैं, लाइक किस, हम ऑन व्हाट डेफिनेशन और ऑन व्हाट फैक्टर्स वी डिसाइड दैट this particular place is a state। जैसे कि इंडिया is a state, America is one of the state, China is another state। तो how? तो स्टेट के लिए ज़रूरी है, ये आप लाइफ टाइम अपने लिए रख ले तो बढ़िया रहेगा क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरएवर चलते हैं। इन ऑर्डर टू डिफाइन अ स्टेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टेट के लिए डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। तो यू कैन जस्ट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। सेकेंड, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो हमारे पास परमानेंट पॉपुलेशन भी है, मतलब टेम्पररी ना हो। इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड दैट इफेक्टिव गवर्नमेंट शुड हैव द कैपेसिटी टू मेक रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, क्योंकि आप अपने नेबरिंग स्टेट से कंटैक्ट कर पाओ। दिस इज वॉट वी कॉल इज एक्चुअली स्टेट। ये स्टेट के 4 चीजों से मिलके ये हमारा स्टेट बनता है। आपका क्लास 11 के पॉलिटिकल थ्योरी में भी था, 3rd सेमेस्टर में भी था, या 4th में भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशंस ऑन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स रिलेशंस टू स्टेट सोवरेनिटी। इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आई प्रोवाइड क्रैश कोर्स, मीन्स दैट पेड लाइव क्लासेस टू माई स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्टेड हैं फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर से हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन टू द गिवन नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इनफैक्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द क्लासेस जो भी हमारा करंट बैच चल रहा होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 5th सेमेस्टर बैच मोस्ट प्रोबेबली इन मे आफ्टर योर एग्जामिनेशन। तो क्योंकि मेन हमारे डीयू के स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम वही एकेडमिक कैलेंडर मेनली फॉलो करते हैं,
तो आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस वन, एंड टू नो मोर आप सिंपली टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, positions on globalization and its relation to state sovereignty. Now we are going to read about 3 different perspectives. जो लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन नहीं अच्छा है, एक बोलते हैं अच्छा नहीं है, और तीसरा बोलता है एक्चुअली इसके आने से इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि एंटायर आपका जो यूनिट है और जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से स्टेट की सोवरेनिटी पे क्या फर्क पड़ा। ये वही बात हुई घर में बहू आने से सास की कितनी चलती है, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरीके से मान लीजिए, एक फैमिली में नया मेंबर आया तो अभी जो मेन मेंबर है उसको कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि क्या होगा हमारा, क्या हमारी इंपॉर्टेंस रहेगी एंड सो ऑन। तो वही कॉम्प्लेक्स स्टेट को हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और 3 हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्केप्टिक्स की। स्केप्टिक्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू, आप कम से कम ये वाले तो तीनों कर लीजिएगा, ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेन क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड आता है। तो पोजीशंस ऑन ग्लोबलाइजेशन रिलेशंस टू स्टेट सोवरेनिटी, स्केप्टिक्स कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से ना आया है, ठीक है, बट इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ा है स्टेट की पावर पे। जैसे कि आज भी स्टेट इंटरनल मैटर्स में उतना ही कंट्रोल किए हुए है, आज भी कोई भी मेजर पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होना एंड सो ऑन, हम स्टेट की ही बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए बट स्टिल देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्टेट विद इन द बॉर्डर्स। सो बॉर्डर की इंपॉर्टेंस एंड स्टेट की इंपॉर्टेंस आप नहीं घटा सकते। तो ग्लोबलाइजेशन आया है लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस पर इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा है, ठीक है। ये स्केप्टिक्स हो गए आपके, मैंने नोट्स में डिटेल में दिया हुआ है तो नॉट टू वरी। सेकंड देखते हैं हाइपर ग्लोबलिस्टिस। हाइपर ग्लोबलिस्टिस जो बोलते हैं वो कहते हैं कि भैया दिक्कत ये है ग्लोबलाइजेशन आया है ना तो इसने बॉर्डरलेस सिस्टम क्रिएट कर दिया है। बॉर्डरलेस सिस्टम की वजह से अब जो है ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है, तो पता नहीं चलता है कि एक कंट्री है या फिर सारी मिली हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ द बॉर्डर। मतलब देयर इज अ क्वेश्चन, ह्यूज क्वेश्चन ऑन क्या बॉर्डर होने का क्या मतलब है। आप इंटरनेट पे अतीक अहमद हम जितना इंडिया में डिस्कस कर रहे हैं उतना बाकी कंट्रीज में भी किया जा रहा होगा, और इनफैक्ट किया जाता है। लाइक देयर माइट बी क्वेश्चन रेजिंग ऑन टू द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ दे लेट इट डन, एंड बहुत सारे सवाल डिस्कशन हो रहे होंगे। तो हुआ कांड इंडिया में है बट डिस्कस सब जगह पे हो रहा है। अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में रिसेशन आ रहा है, हम भी तो बात कर रहे हैं। तो बॉर्डर जो है ना वो बॉर्डरलेस हो गया, मतलब अब बॉर्डर हो चाहे ना हो, इम्पैक्ट ऑल ओवर पड़ ही रहा है। तो स्टेट की अथॉरिटी को खतरा तो है, ये हाइपर ग्लोबलिस्ट्स बोलते हैं, इनके टर्म में ये हाइपर, यू नो दैट ग्लोबलाइजेशन कुछ ऐसे बता रहे हैं कि बड़ा विकट संकट आने वाला है। एंड द थिंग द लास्ट वन इज गोइंग टू बी, ये लोग थोड़े से मॉडरेट वाले हैं और ये बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स बोलते हैं देखो ऐसा है, ग्लोबलाइजेशन पहले भी था और अब भी है, बट नो डाउट ट्रांसफॉर्म हुआ है। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे स्टेट्स है ना वो ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। नाउ दे हैव बेटर टूल्स, बेटर डेटा, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू मेक देयर गवर्नेंस इफेक्टिवली। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड सो ऑन। हाइपर ग्लोबलिस्ट्स क्या बोल रहे थे, कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकली सब जगह पे भयंकर वाला चेंज हुआ है और इसकी वजह से एक सिंगल यूनिट क्रिएट हो गई है, सिंगल विलेज क्रिएट हो गया है, ग्लोबल विलेज, और फिर बॉर्डर का इंपॉर्टेंस हट गया है, स्टेट की जो पावर है वो वीक हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स, आई मीन टू से ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स, ठीक है, दैट्स अ बिग वर्ड एंड जब हम जल्दी बोलते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है बट इतनी नहीं हुई है। इट्स इन ऑल इन अ गुड वे, क्योंकि जितने हम नेगेटिव बात कर रहे हैं उतने पॉजिटिव भी देखो सरकारों के पास आए हैं। एंड द नेक्स्ट वन वी नीड टू डिस्कस इज गोइंग टू बी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पहली बात तो ये जो नॉन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स है ना, एक बार आपको सजेशन दूंगी, मेरे चैनल पर जाओ, क्लास 12 के वीडियो सर्च करो, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का वीडियो है वो देखो। उसमें आपको बेसिक्स तो ग्लोबलाइजेशन के क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उसमें बेसिक इन्वॉल्व है ना। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए हमें 2 फैक्टर्स डिस्कस करने होंगे, क्योंकि 2 तरह के पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, एक तो इंटर गवर्नमेंटल ग्लोबलाइजेशन एंड दूसरा है सुपरनेशनलिज्म। सो इंटर गवर्नमेंटलिज्म एंड सुपरनेशनलिज्म ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटलिज्म इज वन ऑफ द अप्रोच, ये मैंने नोट्स में शामिल किया है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ मैं डिस्प्ले में बता दूंगी जो कीवर्ड्स यूज कर रही हूँ।
तो जो आपका इंटरगवर्नमेंटलिज्म है दैट्स मोर अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं यूरोपियन यूनियन, आप सबको पता है इट्स वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कम्युनिटी जिसमें सारे यूरोपियन नेशंस हिस्सा हैं एंड दे टुगेदर म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करते हैं, म्यूचुअल प्रॉफिट की बात करते हैं एंड सो ऑन। तो इंटरगवर्नमेंटलिज्म का एक एग्जांपल आप ईयू ले सकते हो, सार्क ले सकते हैं, आसियान ले सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ये म्यूचुअली लाइक हर एक मेंबर का वेटेज और इंपॉर्टेंस बराबर का है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। अब सुपर नेशनलिज्म की बात करते हैं। सुपर नेशनलिज्म क्या होता है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, जहां पे एक अथॉरिटी अपनी पावर हायर अथॉरिटी को दे देती है। लाइक ठीक है, आप हमारे बिहाफ में कर लो, यूरोपियन यूनियन में सभी मेंबर्स की कंसेंट और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है वो जरूरी होती है, बट डिसाइड दिस यूरोपियन कमीशन आता है, यूरोपियन पार्लियामेंट आता है, तो वहां पे कुछ मेन मेंबर्स हमने बिठा के रखे हैं, उनके डिसीजन मीन दैट अल्टीमेट। जैसे कि आपका वो भी तो है सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसमें 5 हमने परमानेंट मेंबर्स बना के रखे हैं ना, तो उनका वोटिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग हम लोगों ने किया है, ठीक है, हम लोगों ने कलेक्टिवली अग्री किया एंड अथॉरिटी एक हाई अथॉरिटी को दे दी। तो ये सुपर नेशनलिज्म है और ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जो आज होके रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोसेस एंड एसएस से मतलब है स्टेट सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी, स्टेट सोवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखो पहली बात तो ये, देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट सोवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन के इसके आने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। सेकेंडली ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। देखो ग्लोबल इकोनॉमी को जितना बूस्टअप मिला है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सोवरेनिटी स्ट्रांग हुई है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलेवेंस ऑफ स्टेट एंड स्टेट पावर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देखो बात ये है, डजंट मैटर ग्लोबलाइजेशन या कुछ आ जाए, यू कैन नॉट रिप्लेस द पेरेंट वन, पेरेंट कॉन्सेप्ट। तो पेरेंट कॉन्सेप्ट हमारा स्टेट है और उसकी सोवरेनिटी है, वो नहीं होगी रिप्लेस, चाहे जितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए। वीक हो सकता है, चेंज होगी, पावर अलग तरीके से मिलेगी, बट नॉट इंटायरली इट विल चेंज। लाइक एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आज है, कल है और हमेशा रहेगा, बट ट्रेडिशनल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अब हम क्लासरूम में रह करके ट्रेडिशनली नहीं पढ़ते हैं, आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एकेडमिकली आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या आप बाकी तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सोवरेनिटी वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक सोवरेनिटी से मतलब है लाइक नाउ डेज वी सी दैट इकोनॉमिकली आप आज ज्यादा देखेंगे स्टेट्स स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, सरकारों की पॉलिसीज आती है, टैक्सेस आते हैं सो ऑन, तो हर कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट अप भी तो मिल रहा है ना, ग्लोबल विलेज में एंट्री भी तो मिल रही है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेट का इंपॉर्टेंस आज भी है। सेकेंडली इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन स्टेट बेसिक फंक्शन, आज स्टेट के बेसिक फंक्शन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि वही बात है अगर पेरेंट कॉन्सेप्ट हट जाएगा तो कौन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मैं आपको इसको और सिंपल तरीके से समझाऊंगी, बट लेट मी कंप्लीट इट। स्टेट इंपॉर्टेंस इन ग्लोबलाइज्ड मार्केट ड्राइव इन वर्ल्ड, भले ही IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन, ये पेरेंट इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में वी डू नॉट रिप्लेस द मेल कंसेप्ट, और जो कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, जैसे कि बड़े बड़े हमारे स्टेट्स हो गए USA, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया एंड सो ऑन, लाइक दीज आर द अपकमिंग वन। बट व्हाट अबाउट लाइक इन फ्यूचर जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इंडिया इज ऑल्सो इन डेवलपिंग स्टेज बट स्टिल वी आर गोइंग अहेड एंड हमसे भी वीकर स्टेट्स हैं, फॉर देम वी नीड द इंस्टीट्यूशन। सो अभी भी रेलेवेंस है स्टेट एंड उसकी पावर का। फोर्थ हम देखते हैं स्टेट बिल्डिंग एज अ वाइटल प्रोसेस फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्टेट्स। देखो स्टेट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब की पॉलिसीज में मेजर शिफ्ट हुआ था 2006 के बाद। अगर आपको पता हो 2007 में क्राइसिस आया था, आप ग्रेट डिप्रेशन बोल सकते हो, इकोनॉमिक रिसेशन बोल सकते हो, मेनली अमेरिका को हिट किया था। दो सुपर पावर्स वर्ल्ड को लीड करती हैं, बट जब इनके यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट पड़ता है, तब सबसे आगे कौन आता है? स्टेट। कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे लाइक वी वांट की स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे, हम चाहते हैं सरकारी निजी कामों में कम से कम इंटरफेयर करे। अगर आपका फैमिली बिजनेस होगा या फैमिली
बिजनेस, अदरवाइज आप नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्क, क्योंकि उनको चेक इन बैलेंस करना होता है कि काम सही से हो। बट कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है हम कहाँ जाते हैं, हम स्टेट के पास जाते हैं। तो स्टेट को तो आपको फायदा हो चलेगा, बट जब आपको नुकसान होता है तो भरपाई स्टेट को ही करनी होती है। तो स्टेट का इंपॉर्टेंस वी कैन नॉट अवॉइड, एंड दिस इज व्हाट इज गिवन हियर, रेलेवेंस ऑफ स्टेट एंड स्टेट पावर इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सो वी कैन नॉट जस्ट रिमूव दिस वन। इन 4 की पॉइंट्स में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है नोट्स में, तो वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। That's it for today's lecture. My suggestion would be that please go through my notes once, because the merely concept which I written here is just heading and subheading. मैंने इसमें क्योंकि डिटेल लिखना पॉसिबल नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, you can definitely reach out to me onto my Instagram or comment section. Beside this, I'll be updating C और D E आपका 3 रह गया है, तो C में एक सेपरेट सेक्शन लाऊंगी, यानी कि पार्ट 3 बनेगा और टोटल पार्ट 4 बनेंगे हमारे इस चैप्टर के। You can also enroll for our crash course that I am providing for the students in order to know more. ये बहुत ही डिटेल कोर्स है, इनसाइड कोर्स है, मटेरियल, नोट्स, लाइव सेशंस एंड ऑल, वी इन्वॉल्व एवरीथिंग इनटू दिस वन। सेमेस्टर 4 के लिए तो फिलहाल एंट्री अवेलेबल नहीं है, बट आप सेमेस्टर 5 के लिए डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ। इन ऑर्डर टू नो मोर यू कैन जस्ट सब्सक्राइब Study with Krati, hit the like button, share this video and subscribe Study with Krati too for more such kind of video content.